हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि मैं बेंगलोर से बेलगाम आ गई हूँ। तो बेलगाम में मेरे 3 लड़कियाँ हैं, 3 दामाद हैं। तो तब से मैं 4 दिन से यहीं पे हूँ। और कल मैंने आपको बताया था कि कृपा और रवि की शादी, जो रवि है वो मेरे ननद का लड़का है, उसके साथ कृपा की शादी हो गई। तो ये मेरी कृपा है और आज मैं उसी के घर में हूँ। हाय। बहुत बड़ा घर है उसका और इस घर में मैं आज बात कर रही थी। और ये मेरी करुणा है, सबसे छोटी, जिसने आपके साथ एक बार कहानी भी बताई थी, एक्सीडेंट के बाद की कहानी। तो ये मेरी 2 प्यारी प्यारी लड़कियां हैं और इससे बड़ी 2 है, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। तो थैंक यू मम्मा। We love you, मम्मी। लव यू। तो यही कृपा है। और 1997 में इसकी शादी हो गई थी। 97 में अनीता मल्लिकार्जुन, और उसके बाद 1 महीने बाद जून 29 में कृपा और रवि की शादी हो गई। रवि भी बहुत ही अच्छा क्रिएटिव फोटोग्राफर है और बहुत ही अच्छा स्टूडियो है उनका, यहाँ पे बहुत ही फेमस स्टूडियो है। और ये जो कृपा है वो बहुत अलग अलग फोटोग्राफी करता है और बेलगाम में बहुत ही उसका नाम है। तो अपना स्टूडियो चला के वो दोनों बहुत ही हैप्पी है, खुश है। उसके बाद 97 के बाद 98 99 बीत गया, बच्चे सब अपने अपने घर में सेटल हो गए। देखते देखते परिवार मेरा छोटा होने लग गया। इतना बड़ा परिवार था और देखते देखते लड़कियां, 3 लड़कियां शादी हो गई। रवि सुजाता की शादी हो गई, मोना, विनय, कृपा और रवि, मल्लिकार्जुन और अनीता, ये सब अलग अलग अपने अपने घर में चले। उसके बाद टाइम आ गया 2000 का। तो 2000 में मेरा बेटा जवान हो गया। स्वरूप जो है, स्वरूप से बड़ा आनंद, और आनंद और स्वरूप दोनों में एक 2 साल का फर्क है। 2 साल का या 1.5 साल का फर्क है। तो मेरा बेटा जो है वो उसने हंसराज कॉलेज में डिग्री की, एमए किया उसने इंग्लिश में। और उसके बाद उसने क्या जर्नलिज्म का कोर्स किया। तो भोपाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स किया। तो उसके बाद ऐसे ही उसका प्यार सोनिया के साथ हो गया। सोनिया दिल्ली की लड़की है, पंजाबी फैमिली की लड़की है। और नरेंद्र उनके पापा है, नरेंद्र और उसकी मम्मी दोनों ही दिल्ली में सेटल थे। ये लोग सफदरजंग एन्क्लेव में रहते थे। तो सोनिया से इसकी मुलाकात हो गई फ्रेंड्स के द्वारा और फिर उनको आपस में अच्छा लगने लगा, दोनों का प्यार हो गया। और बहुत साल, 2-3 साल 4 साल तक वो इकट्ठे मतलब घूमने फिरने लग गए। कई बार उसको घर भी ले आया। बहुत ही सुंदर, पतली दुबली सी, तीखे नयन नक्श और गोरा कलर, जैसे पंजाबी लोगों का कलर होता है। तो बहुत ही गोरी, सुंदर, पतली सी और बहुत लंबे बाल, उसके घुटने के नीचे तक लंबे बाल। तो वो वैसे ही बहुत सुंदर है। तो फिर शादी के लिए अभी वो बहुत बार घर लेके आता रहता था। और कभी बहुत बार उसने मिलवाया कि मम्मी ये सोनिया है, मेरी फ्रेंड है, ऐसे उसने कई बार मतलब बताता रहा वो। उसका 19 उसके बाद आना जाना रहा। लेकिन जो मेरे पति हैं उनको इस बात का कई दिनों तक पता ही नहीं था कि ऐसा इसका उसके साथ प्यार है। वो चोरी चोरी से लाता था, मेरे को मिलवाता था। तो 1-2 बार क्या हो गया, वो घर में ही थे और सोनिया घर पे आ गई थी। तो उनको भी पता चला कि ये ज़रूर कुछ है दोनों का। तो फिर उन्होंने सोनिया को बिठाया पास में और बोला कि सोनिया, तुम्हारा नाम सोनिया है, बहुत अच्छा है
फिर तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, सब बात की। और उसके बाद फिर पूछा कि तुम यहाँ पे स्वरूप के घर में हो, ये आपके घर में घर वालों को पता है क्या? तो वो चुप हो गई, क्योंकि वो चोरी से आती थी, मिलने आती थी, तो उनके घर में ये सब पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आगे जब भी आओगी अपने घर में बोल के यहाँ आ जाना। तो वो थोड़ी सी डर गई, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं, अच्छी लड़की थी, तो मेरे को कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं लगा। और स्वरूप की भी नौकरी लगभग लगने वाली ही थी। वो उसमें स्टार्टिंग में जी न्यूज़ में उसने काम किया था। तो जैसे ही उसका जर्नलिज्म चल रहा था, तभी से इनका लव अफेयर हो रहा था। और फिर सोनिया के घर वालों को भी धीरे धीरे पता चला कि ये स्वरूप के साथ है, तो वहाँ से भी थोड़ा अपोज करने लग गए कि नहीं भाई, ये साउथ इंडियन फैमिली है और हम नॉर्थ के हैं, तो ये सही नहीं होगा। तो उनके घर से भी थोड़ा सा रेफ्यूज़ हो गया था। तो जब उसको लगा कि भाई मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गए। और यहाँ जो है, मैं तो मान गई थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने भी बोला भाई देखो, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, तो तुम कैसे एडजस्ट हो जाओगे उसके साथ, देख लेना वो लड़की क्या हमारे घर में, हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाएगी क्या? तो स्वरूप ने बोला नहीं मम्मी, बहुत अच्छी लड़की है और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही समझदार है, तो तुम हाँ बोल दो बस। तो थोड़ा इनको भी था कि उनके घर वाले भी अगर तैयार हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उनके घर वाले नहीं माने, और फिर कुछ दिन बाद इनका मिलना जुलना चलता रहा। स्वरूप की नौकरी लग गई थी जी न्यूज़ में, और उसके बाद उसकी नौकरी कुछ दिन, कुछ साल उसने यहाँ दिल्ली में नौकरी की, साउथ एक्स में ही उसका ऑफिस था। और उसके बाद फिर वो हैदराबाद में उसकी पहली नौकरी लगी। यहाँ से जो फिल्म सिटी है, वहाँ पे एक कन्नड़ा चैनल था, और उसमें इसको जॉब मिल गई। तो स्वरूप पहले ही, शादी से पहले ही हैदराबाद चला गया। वहाँ पे वो 6 महीने साल भर रहा होगा, और नौकरी के लिए मम्मी मुझे जाना पड़ेगा बोल के वो बेटा भी मेरा हैदराबाद चला गया। तो वहाँ जाके उसने जॉब शुरू की, और फिर कुछ महीने बाद हम लोगों को बुला लिया। मैं, मेरे पति फिर हैदराबाद चले गए। उसने सारा उसका ऑफिस, सारी पूरा फिल्म इंडस्ट्री, सारी फिल्म सिटी सब दिखाया। बहुत पूरा हैदराबाद घूम के फिर हम लोग वापस आ गए। तभी उसने बात की थी मेरे से कि मम्मी ऐसे ऐसे खाने का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो मैं जब भी आऊँगा अभी नेक्स्ट, तो मैं वो कुछ बात जो भी है वो पापा से नहीं करता था, सारी बातें मम्मा से करता था। बस मम्मी ऐसा है, मम्मी ऐसा करूँगा। तो फिर उसको पता था मम्मी तो मान जाएगी, पापा को बोलने में थोड़ा झिझक थी उसको और डरता था। और वो मुझे बोलता था, मैं फिर इनको बताती थी। तो तो ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत गया। फिर मैंने वहाँ पे जाके स्वरूप को बहुत बोला कि भाई देखो, पंजाबी लड़की है, एडजस्ट होगी नहीं होगी, तुम भी ज़रा सोच लो। तो बोला नहीं मम्मी, मैं उसी से शादी करूँगा, लड़की अच्छी है और बहुत ही समझदार है, अच्छी लड़की है। तो फिर मैंने भी हाँ भर दी, और कुछ दिन बाद वो दिल्ली आया, और फिर दिल्ली में उसने सनातन मंदिर में बहुत ही सिंपल वे में शादी का फैसला किया। और उसके शादी में उन्होंने बोला भाई 4 फ्रेंड्स, या आपके जितने 4-5 फ्रेंड्स हैं, और एक माला, 2 माला, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी पत्नी के लिए, 2 माला चाहिए, और 1 किलो मिठाई चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो सनातन मंदिर में हम गए, और वहाँ पे 2002 में 29
नवंबर में स्वरूप की शादी हो गई। देखिए कैसे फटाफट 1 साल 2 साल में धीरे धीरे मेरे बच्चे सेटल होने लग गए। तो स्वरूप की शादी हो गई और उसके आगे की कहानी फिर मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, शालू का नमस्कार। देखते रहिए दादी माँ का बचपन कैसे बीत गया और दादी माँ ने किस तरह से सब बच्चों की शादी की और किस तरह से हैंडल किया सरकमस्टेंसेस को। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।